आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. एक इकोसिस्टम को देखा जा सकता है एक फंक्शनल यूनिट की तरह नेचर का, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ना कि खाली एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बल्कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसमें उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम वैरीज ग्रेटली इन साइज। इकोसिस्टम का साइज बहुत ज़्यादा डिफर करता है। किसमें? एक स्मॉल पॉन्ड जो है वो भी इकोसिस्टम कहला सकता है, एक लार्ज फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम कहला सकता है और एक सी भी इकोसिस्टम कहला सकती है। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोसिस्टम पे पढ़ते हैं, वो बहुत सारे ये भी मानते हैं कि जो पूरा बायोस्फीयर है, जो भी हमारे इर्द गिर्द का बायोस्फीयर है, वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है? इर्द गिर्द का बायोस्फीयर। एज अ कॉम्पोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ, वो ये कहते हैं कि जो भी इर्द गिर्द लोकल इकोसिस्टम्स है अर्थ के, वो सारा हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम है। ठीक है। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, ये जो पूरा हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम है इसको अलग से एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है। इसमें हर एक इकोसिस्टम की बात हो रही है, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब क्या किया? इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इंटू टू बेसिक कैटेगरीज। अब बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि एक साथ इतना ग्लोबल इकोसिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब दो कैटेगरीज लाई, जो कि है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल्स की एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ये है टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल। Pond, lake, wetland, river, estuary are some examples of aquatic ecosystem. पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्ट्री, ये सारे एग्जाम्पल है एक्वाटिक इकोसिस्टम के। टेरेस्ट्रियल हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे पेड़ हो, या ज़रूरी नहीं, मतलब जहाँ पे भी वैसा सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस एरिया पानी के सिवा। ऑब्वियसली पानी एक्वाटिक, पता ही है, वाटर एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिनोनिम में। तो हम बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल हम तीन एग्जाम्पल्स है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। और एक्वाटिक ये पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्ट्री। Crop fields and an aquarium may also be considered as man-made ecosystem. Question आ सकता है man-made ecosystem कौन कौन है? ये बोलता है क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती है, एक मतलब नॉट इन अ पॉन्ड, मतलब घर में रख सकते हैं, ऑफिसेज में रख सकते हैं। बोलता है कि क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम जो है ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ये इंसान बनाई इकोसिस्टम्स है। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इकोसिस्टम का कैसा है, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी, ताकि हम देख सके कि हमें इकोसिस्टम क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है, क्या क्या इनपुट्स देता है, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इनकी एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। फूड चेन के बारे में देखेंगे, वेब या फूड वेब के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल, इनका साइकिलिंग कैसे चलती है, आती जाती कैसे चीज़ें, वो देखेंगे। एंड द आउटपुट, और बाहर निकलता क्या है, इस इकोसिस्टम से मिलता क्या है, डिग्रेडेशन कैसे होती है, एनर्जी कहाँ यूज होती है, कहाँ लूज होती है। वी ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप्स, हम रिलेशनशिप्स में भी देखेंगे साइकिल्स की, चेन के साथ क्या रिलेशनशिप है, वेब्स की क्या रिलेशनशिप है, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। जो भी इस एनर्जी फ्लो से रिजल्ट्स बनेंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे, वो हम देखेंगे। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और उनके आपस के जो रिलेशनशिप्स है उन पे भी हम बात करेंगे। Ecosystem structure and function. In chapter 13, you have looked at the various components of the environment. अब इससे पहले ही बात की है अबायोटिक और बायोटिक, बचपन से पढ़ते आए हैं। You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other. आपने देखा होगा कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट। Let us look at the components in a more integrated manner and see how the flow of energy take place within these components of ecosystem. तो चलो हम देखते हैं ये components जो है ये कैसे काम करते हैं, और इनका फ्लो जो है एनर्जी का वो कैसे होता है इस इकोसिस्टम में। Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristics for each
टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो इनकी इंटरेक्शन है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की, वो देती क्या है, आखिरकार हमें वो दिखाती है फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम का पूरा अराउंड स्ट्रक्चर क्या है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अगर हम किसी प्लांट या एनिमल स्पीशी को आइडेंटिफाई करें एक इकोसिस्टम में, मतलब ये हमारा डॉग है और दिस इज कैट, हम अगर आइडेंटिफाई करें एक इकोसिस्टम में, वो हमें उसकी स्पीशीज की कॉम्पोजिशन देता है, वो इस स्पीशी की कॉम्पोजिशन देता है, वो इस स्पीशी की कॉम्पोजिशन देता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल ऐसे होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या दिखाती है, हमें ऑक्यूपाई करती है, वो डिफरेंट लेवल्स दिखाती है, ये एक लेवल डिफरेंट स्पीशीज की जो वो स्पीशीज ऑक्यूपाई करते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे दिखाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे ट्रीज जो है, ट्रीज सबसे टॉप पे आते हैं, ट्रीज सबसे टॉप वाली स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रैटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट। फिर आते हैं शर्ब्स, फिर आते हैं हर्ब्स और फिर आता है ग्रास। ऐसे ये चलता है वर्टिकल, ठीक है। हाँ, the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects। जब आप इकोसिस्टम के ये कुछ कंपोनेंट्स एक साथ एज फंक्शन देखोगे, ये हम इस इक्वली हम इसको इकोसिस्टम बोलेंगे, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स है। तो क्या है, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। टिल देन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। Till then, keep loving this video and do subscribe to my channel. Thank you.